प्यारे बच्चों, एसके मिशन मोड में आप सबों का वेलकम है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को मैंने पहले स्पीड घटा सिखाया था, फिर स्पीड जोड़ लेकर आए और अभी आप लोगों को स्पीड गुना सिखा रहे हैं। स्पीड गुना का आप लोगों को और एक वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए। ये जो है ना, मेरा फर्स्ट वीडियो स्पीड गुना होगा। यहाँ पे हम सिंपल गुना सीखेंगे। फिर भी आप लोगों को देखने में बड़ा खतरनाक नजर आ रहा होगा कुछ ऐसा। दूसरा वीडियो जो लेके आएंगे हम स्पीड गुना में, वो बहुत थोड़ा सा हार्ड टाइप का होगा, लेकिन उसको बहुत चंद सेकंड में हम लोग बनाएंगे, बहुत कम समय में बनाएंगे। यहाँ आप इसे पहले आप समझिए, तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो जरा सा यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं अभी गुना, सबसे पहले 1 नंबर 2 3 4, आप ये 4 प्रश्न को आप जो देख पा रहे हो ना, इसे हम टाइप 1 कह सकते हैं, इसको टाइप 2 कह दिए। ऐसा यहाँ पर इतना जो देख पा रहे हो 6 से 7 और यहाँ 13 से 15, इसे आप और इसको भी ये पूरे एक टाइप का मान लीजिए। ये जो स्क्वायर है एक प्रकार का, ये भी तो गुना ही हुआ ना, स्क्वायर भी एक प्रकार का गुना हुआ। आप लोगों को स्क्वायर सिखाएंगे 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, ऐसे यहाँ फिर गुना है। आप इसको देखिए पहले और बारी बारी से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलो प्यारे बच्चों, तो देखना कि इसे हम कैसे बनाते हैं, सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले छोटा सवाल से शुरू करें तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों के लिए टोटल सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें पहले छोटा सवाल से, क्योंकि बच्चे कभी घबरा जाते हैं, बड़े बड़े सवाल देख करके वो घबराने लगते हैं। तो ऐसे हम सबसे पहले आप लोगों को ये 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको अभी लास्ट में बताएंगे। हाँ, आप लोग देखिए पहले 5 नंबर से। ये 5 नंबर जो आपका है, आपका सवाल 5 नंबर जो है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये 5 नंबर सवाल जो है 64 गुना 66 है। इसका बेसिक भी आप लोगों को समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो 64 और गुना आपको कितना करना है, 66। इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको हर हमेशा समझ बनाते हुए रखना है, नहीं तो आप कभी भी गलत कर सकते हो। इनमें क्या होता है, इन दोनों का योगफल, इकाई अंक का योगफल 10 होना चाहिए और ये दोनों अंक सेम होना चाहिए। इकाई अंक जो है, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए और ये दोनों अंक आपस में बराबर होना चाहिए। समझना है, ये दोनों बराबर हो और ये दोनों का योगफल 10 हो, तो वो ट्रिक काम करेगा यहाँ पे, अन्यथा ट्रिक फिर काम नहीं करेगा। आप सब जगह ऐसे मत लगाइएगा यहाँ पे। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पे 25 और यहाँ 25, तो 5 5 10 हुआ, ये दोनों बराबर है, यहाँ काम करेगा, इसमें काम करेगा। जैसे कि और 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आपका यहाँ पे है 67 और यहाँ ले लीजिए 63, तो 7 3 10 हुआ, 6 6 12, 6 6 दोनों बराबर है। यहाँ पे आपका ट्रिक काम करेगा, अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक काम करेगा। तो ऐसे कई उदाहरण आप लिख सकते हैं, बहुत सारा, हम समय नहीं गंवाएंगे, कुछ एग्जाम्पल को दिखाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, जब इस ढंग का हो, इन दोनों का इकाई अंक का योगफल 10 हो और ये दोनों अंक दहाई अंक सेम हो, तो तभी आप उस ट्रिक का यूज करिएगा। कैसे, क्या करना है, आप इसे 1 बढ़ा दीजिए, इसे 1, इन दोनों में से किसी एक को 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 6 है तो उसको 7 समझ जाइए। 7 गुना 6 करिए, 7 छक 42 हुआ और ये 6 चौक 24, आपका ये गुणनफल हो गया। बच्चों जरा सा यहाँ देखना, इसे आप 1 बढ़ा दीजिए, इसे आप 1 बढ़ाइए, 2 है ना, उसको 3 कह दीजिए, 3 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ और 5 25 हुआ। प्यारे बच्चों इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे इसे 1 बढ़ाते हैं ना, 7 7 कितना हुआ, 42 और ये 7 21। अब आपका गलती कहाँ हो जाएगा, जरा सा देखना, आप यहाँ गलती कर दीजिएगा, आप लोग का गलती हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आप देखिए जरा सा, तो इसे 1 बढ़ाइए, 4 हुआ, 4 तिया 12।
आप इसे लिखिएगा 9 एकम 9, और ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर हमेशा आपको 2 डिजिट लेना है। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करिएगा, 0 बैठा दीजिए। हाँ, तो अब आप इस ट्रिक को खूब भली भांति आप सीख गए हो, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें जहाँ तक उम्मीद हम कर पा रहे हैं, आप लोग इस ट्रिक को सीख चुके हो। जैसे कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए आपका 65 गुना 65 है, तो इसे 7 समझिए, 7 छक 7 छक कितना हुआ 42 और 5 25। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को बहुत स्पीड से गुना कर सकते हो। 4 तिया 12 हुआ, 5 25 लिखिए, और ये 45 है, तो 5 चौक ये जो है ना 5 समझिए, 5 चौक कितना हुआ 20 हुआ, और 5 25। आप इस ढंग से स्पीड में इसको आप बना सकते हो, है ना। तो हमने ये 5वां जो सवाल था, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिए। हाँ, चलो प्यारे बच्चों, ये 5वां सवाल था टाइप 2, है ना। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 के बाद हम यहां पर आ रहे हैं इस सवाल में। हाँ, देखते चलो, फिर आएंगे लास्ट में इस सवाल पे। तो बच्चों जरा सा पेज बदल लें, क्या पेज बदल लें। तो ये सवाल जो है आप देखिए वहां पे, हाँ, इस सवाल को 32 गुना 5 ऐसे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल हम लें, अपने आप उसको बनाइएगा। ऐसा गुना हम अभी आप लोगों को लेके दिखा रहे हैं अगला सवाल में, 5 से जिसमें गुना हो। तो आप देखिए, जैसे आपका गुना 32 गुना 5 हो, 36 गुना 5 हो, या कोई भी गुना, किसी प्रकार का गुना, जैसे यहाँ गुना 5 हो, तो 4 8 4 गुना 5। तो बच्चों जरा सा ध्यान देना, हमने अभी आप लोगों के लिए क्या किए हैं, इसमें सबको अभी जो है ना, ये सब सारी संख्या सम संख्या लिए हैं। बच्चों ध्यान, घबराना नहीं है, विषम संख्या को लेकर भी हम इसे बनाएंगे। तो ये सारा संख्या देखिए विषम संख्या लिख रहे हैं। ये सब कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जैसे आपका यहाँ पे 99 ले लो, और ये 5 है। चलो ये 47 हुआ, 47 तो लिख दिए ना, तो चलते हैं इसको, ये बना दिए। तो इस टाइप से आप इधर देखिए विषम संख्या है और इधर सब सम संख्या है। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ यदि 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो। यानी बच्चों, तो इन सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका बेसिक आप लोगों को भी थोड़ा सिखा लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 गुना यदि 5 हो ना, 5 करना हो बच्चों, इसका ये 2 जो है ना, इसका आप आधा लिखिए और एक 0 बैठा दीजिए। यदि आपको 4 गुना 5 करना हो ना, तो इसका आप आधा लिखिए, आधा यानी 2 लिखिए और एक 0 बैठाइए। देखिए ना 5 चौक 20, और यहाँ 6 है गुना 5, तो बच्चों इसका आप आधा लिखिए और इसमें एक 0 बैठाइए। क्या कर रहे हो, ये जो संख्या है ना, इसको आप आधा कर रहे हो और एक 0 बैठा रहे हो, है ना। तो बच्चों जरा सा, जैसे कि यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, इस संख्या का आधा किए, इसका आधा और एक 0 बैठाए। तो उसी ढंग से यदि हम इनका आधा कर दें, यानी 2 से भाग दे दें और एक 0 बैठा देंगे, तो इसका आधा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 4 2 और एक 0 बैठेगा ना। है ना मजेदार, बोलो बहुत मजेदार है। आप इसका आधा कीजिए और फिर 0 बैठाइए, इनको भी आधा कीजिए 0 बैठाइए, सब वैसा ही। 32 का आधा कितना हुआ 16, एक 0 बैठा। 36 का आधा कितना हुआ 18, एक 0 बैठ गया। अब इसमें इसको 2 से आप भाग दीजिए, तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ 3, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, एक 0 हो जाएगा, 19 दूनी 38। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत कम समय में इसको बना लिए। हाँ बच्चों जरा सा घबराना नहीं है। यहाँ पे हम ये सम संख्या की बात कर रहे थे, अभी हम इधर आप लोगों को विषम संख्या को दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसे हम समझते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आखिर ये ट्रिक बना कैसे। तो बच्चों ध्यान देना, ट्रिक हमने कैसे बनाया। जैसे ये 32 है ना, 32 है, तो इसे आप यहाँ समझिए, 32 गुना 5 आपको करना है। तो हम लोग करते हैं इसमें क्या कि कोई हम इसमें अपने मन से ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं या नहीं, गुना तो कर सकते हैं। और इनको यदि हम कटाए तो देखो आप, ये आधा हो गया, ये क्या हुआ आधा हो गया, और 5 दूनी 10। तो जैसे ही 16 गुना 1 करेंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा और एक 0 होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ये जो ट्रिक बना है उसका बेस यहाँ पे है।
इसी वो ट्रिक निकला हुआ है। कोई भी ट्रिक जो होता है शॉर्टकट ना, वो कहीं ना कहीं कुछ उसका बेसिक है, उसी से निकला हुआ है। तो बच्चों जरा ध्यान रखना कि हम इसमें कर क्या रहे थे। तो जब यहाँ 1 ठो 5 है तो आप 1 ठो 2 लिए, 1 2 लिए ना नीचे और ऊपर 2 से गुना किए। यदि सपोज दैट मान लो आप यहाँ पे 5 के जगह पर 25 होता, क्या होता 25, 32 गुना 25। बच्चों घबराना नहीं, देखते रहना है। 25 है ना, तो आप समझ जाइए कि इसमें 5 गुना 5 2 ठो 5 है, तो नीचे 2 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नहीं समझ पाए आप लोग। देखिए 32 गुना 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, तो इस 5 के लिए 1 2, इस 5 के लिए 1 2 गुना करेंगे ना, तो यहां भी तो डबल 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4। ये समझा रहे हैं आप लोगों को, फिर इतना लिखना नहीं है। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें हमें भागा देना है 4 से। जब 4 से भाग देंगे और 1 5 था तो आप 1 0 बैठा रहे थे ना इसमें, तो यहाँ 2 5 है तो 2 0 बैठेगा। इसको थोड़ा सा देखिए, अब जब इसको गुना करिएगा ना तो कितना हो जाएगा 100 होगा, और इसको जब कटाइएगा तो 4 8 32, तो ये कितना हो गया 800। कितना हुआ 800। इसे आप जो देख पा रहे हो ना, तो आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा आता होगा कि सर ये क्या आप बताना शुरू कर दिए। जरा सा देखो, पहले शॉर्टकट तरीका में ऐसा यदि हो ना तो सीधा समझिए कि यहाँ आपको डबल 5 है तो 4 से भाग देना है। इसे आधा कर रहा था ना, इसको हम लोग 4 भाग करेंगे, यानी कि 4 से भाग देंगे। तो इसका 4 से भाग देंगे, कितना होगा 8 चौक 32, और 2 अंक है यहाँ पे 2 0। तो इसी प्रकार से आप बता सकते हो किसी भी संख्या का, जैसे कि ये वाला ले लो, हाँ 4 8 4 और गुना 25 रहे। तो प्यारे बच्चों इसमें 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 1, ये 2 1, और इसमें कितना शून्य 2 शून्य बैठाएंगे। बोलो ये समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग 25 का गुना 125 का भी कर सकते हैं ना, नहीं कर पाएंगे 125 का। देखो यहाँ पे 125 से गुना यदि आपको कोई बोल दे कि 8 से करना है, प्यारे बच्चों यहां पर देखना 125 में 5 गुना 5 गुना 5, 3 ठो 5 आ रहा है ना, तो नीचे भी 3 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसमें हम 8 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 8 से, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, और कितना 0 3 0 बैठेगा। अब आप बच्चों जरा सा ध्यान दो और इसे आप बताइए कि कितना होगा इसका आंसर। 8 से भाग देना है ना इसमें, 8 चौक 32, 4 हुआ, और कितना 0 3 0, चूंकि यहाँ 3 को है ना 3 0 देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हो। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ये जो अभी हम सवाल लिखे हैं ना यहाँ पे ये 25 गुना 16, ये सब आप अब खुद बना सकते हो। हाँ ये विषम संख्या वाला है, आपको ये विषम संख्या वाला और ये विषम संख्या वाला अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, अभी तुरंत जरा सा एक मिनट के बाद। हाँ तो जरा सा देखें, अभी हम लोग उसी पे आएंगे। तो ये रहा, किस पे आ रहे हैं हम लोग अभी, विषम संख्या पे, यहां पे आ रहे हैं, और इस विषम संख्या को हम लोग देखेंगे। बच्चों घबराना नहीं है, इस विषम संख्या के लिए हम एक अगला पेज लेते हैं और इसमें आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो तो 31 गुना 5, ठीक है ना, 37 गुना 5, ऐसे कुछ भी रहे आपका, जो रहे 47 गुना 5, इस टाइप का। बच्चों जरा सा ध्यान देना कि जब हम गुना कर रहे थे, जैसे आप गुना किए ना 36 गुना 5, तो हम क्या बोले इसका आधा करना है 180 और 1 0। बच्चों जरा सा देखना, जब सम संख्या के साथ हम गुना किए तो क्या हुआ, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, 0। लेकिन विषम संख्या के साथ जब भी हम गुना करेंगे 5 को ना, तो वहां पर 5 आएगा। क्या आएगा लास्ट में 5। किसी भी संख्या में विषम संख्या, जैसे 3 गुना 5 तो 5 या 15, लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या में 5 का गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा ना। तो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं सारे के सारे विषम संख्या हैं। तो सभी जब विषम संख्या है ना, तो सबसे पहले ये तो फिक्स हो गया कि सब में 5 तो होना ही है, इकाई अंक तो 5 होना है। रही बात, अब यहाँ पे आप इसे समझ जाइए कि इकाई अंक हमने लिखा और इसमें एक आपको निकाल देना, यानी इसको 30 समझना है। 30 समझिए, तो 30 का आधा कितना हुआ 15, इसमें से एक आप निकाल दिए तो बचा 36, और 36 का आधा कितना हुआ 18, एक निकालिए तो कितना बचा 46, और उसका आधा कितना हुआ 23। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। लेकिन इसका
बेसिक क्या है वो भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को ये जब तक समझ में नहीं आएगा बढ़िया से ना, इसमें खेल क्या हो रहा है, किस ढंग से हम इसको बना पा रहे हैं, ये बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग देखते हैं, जैसे 31 गुना 5 आपको कोई लिख दिया ना, तो क्या आप इसे लिख सकते हो 30 गुना? नहीं, आप इसे ऐसा लिख सकते हो 30 जोड़ 1 और गुना 5। और आप लोगों को पता है कि ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ होगा, तो इसमें जैसे ही 30 से गुना करेंगे, और आप लोगों को सम संख्या से गुना करने सिखाए हैं कि उसका आधा हो जाएगा, इसका आधा होगा 15 और एक वो 0 बैठेगा, और प्लस इसमें जैसे गुना हुआ तो 5, यानी क्या हुआ 155। समझ पा रहे हो ना? जरा सा देखना, इसको देखो, इसको देखो, 37 गुना 5। दरअसल ये जो है ना बेसिक समझो, फिर यहाँ ट्रिक लगा। तो यहाँ पे है क्या, हम लोग इसको 37 को लिख सकते हैं 36 जोड़ 1, 36 जोड़ 1 और गुना 5। बच्चों जरा ध्यान देना, इस 5 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और 36 गुना 5 तो आपको आता ही है ना, इसका आधा करेंगे 180 हो गया, गुना कर दिए, और 5, ये 5 इसमें भी गुना होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका +5, यानी 185। कितना हुआ? 185। बच्चों घबराना नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, कभी नहीं, बिना कलम छुए आप लोगों को बनाना है। तो वहां पर करना क्या है, देखो ना 37 है ना, तो इसमें 1 कम कर देना, इकाई अंक 5 लिखो और 1 कम करके उसको आधा कर देना, यानी 37 में 1 कम किए तो 36 हुआ, 36 का आधा कितना लिखे? 18। इस प्रकार से आप विषम संख्या को खूब आराम से बना सकते हो। तो हमने आप लोगों को सम संख्या सिखाया और विषम संख्या भी सिखाए। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों जरा सा ध्यान देना, यदि 44 गुना 5 कोई आप लोगों को बोले तो आप क्या करोगे, इसे सिर्फ इसे क्या करना है, आधा कर देना है और 1 0 लगा देना है। बच्चों जरा सा ध्यान देना, यदि कोई वही सवाल 45 गुना 5 बोले तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ गया तो हम लोग को 1 इकाई अंक पहले लिखना है और इसमें 1 हटाना है, तो 44 हो गया, और 44 का आधा 200 कितना है? 20, तो 220 और 5 225, तो ये 22 हो गया ना, 22, तो 225 हो गया। फिर से इसे आप लोग समझिए, ये जो 45 गुना 5 है, हम क्या बोल रहे थे, पहले आपको इकाई 5 लिख देना है और इसको जो है ना 1 हटा देना है, इसमें से 1 हटाना है, तो कितना हुआ? 44, 44 का आधा कर दो तो 22 हो गया। इस प्रकार से हम इसे लिखते जा रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि सम संख्या और विषम संख्या के साथ 5 का गुना आ गया होगा, और फिर सिर्फ 5 का ही नहीं, आप 25 का भी गुना कर सकते हो। जरा सा एक 25 का गुना देखें। बच्चों जरा ध्यान देना कि 44 गुना 25 यदि आपको करने बोले तो आप क्या करिएगा, इसमें यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आप तो बोले थे अभी 4 से भाग देने, तो इसमें 4 से भाग दे दो। इसमें 4 से जैसे भाग दिया तो 11 हुआ, और यहाँ पर कितना डिजिट? 2, तो 2 0 देंगे, तो ये आपका आंसर है ना। अब बच्चों जरा सा ध्यान देना, यदि यहाँ 45 हो तो इसे आप कैसे बनाओगे? अब यहाँ पे और 25 की बात है, बच्चे जरा ध्यान देना, इसको यदि बेसिक के रूप में हम देखें तो क्या हम इसे 44 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ या नहीं। और आपको तो पता है इसमें 44 जब लिखे तो 25 का इसमें गुना होगा पहले, और इसका इसमें भी होगा, तो इसका आधा इसका क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 11 पर 00, 11 पर 00, और ये 25 से कम 25, यानी कि ये हो गया आपका 11 पर 00 और ये 25। लेकिन इतना लिखना नहीं है, मौखिक करना है आप लोगों को कि ये 25 से कम 25 आप लिखो, और इस पर 11 पर 00 होगा तो इसे आप ऐड कर दीजिए। अब बच्चों जरा सा ध्यान देना, यहां से भी आप लोगों को एक गजब का ट्रिक मिल गया। तब क्या मिला? सिर्फ इसे 4 से भाग दीजिए, और यहाँ पर जो रहेगा आपका 1 है तो 25 से कम 25 बैठाइए, 2 रहेगा तो 50 बैठाइए, 3 रहेगा तो 75 बैठाइए। नहीं समझ में आया? देखो 63 गुना यदि 25 करना हो, बच्चों जरा सा ध्यान देना, यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसका नजदीकी खोजेंगे, 4 से भाग लगने वाला, इसकी करीब, तो करीब 64 मिलता है, या फिर नहीं तो 60 मिलता है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो जैसे कि कोई बच्चा बोला कि हम 60 में जाएंगे सर, तो 60 में जैसे वो पहुंचा तो 60 का वो 4 हिस्सा करेगा, तो कितना हुआ? 60 का 4 हिस्सा 15 होगा, 15 चौका 60, तो 15 हो गया, तो उसे यहाँ लिखना है 15, और 25 तिया 75। बोलो बच्चों, है ना मजेदार ट्रिक, है ना?
नहीं समझ में आ रहा है क्या? एकदम समझ में कैसे नहीं आएगा, आना ही आना है। लेकिन ये आता है कैसे, ये बार बार आप लोगों को हम सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से ये ट्रिक बना है आपका। तो 25 गुना इसको करेंगे तो इसको कितना से 4 से भाग दिए तो 1500 हो गया ऐसे, और 25 दिया 75, तो प्लस 75। तो इतना लिख लिख के हमें नहीं करना है, सीधे इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 60 और 3, तो 60 का 4 हिस्सा किए तो 15 हो गया, और 25 या 75, ऐसे आप लोग को बैठाते चलना है, स्पीड से बनाते हुए निकलना है। तो चलते हम लोग थोड़ा सा अगला सवाल देखें। चलो क्या था, ये रहा आपका। तो इन सवालों का जवाब मौखिक आप दे सकते हो ना। देखो ये सवाल हम अभी आप लोग को नहीं बताए। 16 है, 16 में 4 से भाग देना है, 4 चौक 16, 4 पर 2 जीरो बैठेगा, हो गया ना 464। 64 जल्दी बताओ, 16 चौका 64, 16 पर कितना 2 जीरो, 80 है, तो 20 चौक 80, 20 पर कितना जीरो, 2 जीरो। तो इस प्रकार से अभी तो 63 का आप लोग को पढ़ा भी किए। तो चलो, और ये सारा का सारा हो गया आपका जो सवाल है, ये सब कंप्लीट हो चुका है ना। आप लोग जो सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे हो खुद बना सकते हो। प्यारे बच्चों जरा सा देखें यहाँ पे, इसे हम लोग खत्म करके तब इस पर आएंगे लास्ट में। हाँ तो थोड़ा सा धैर्य रखना, अंतिम तक देखना। ये जिस भी आप अब ये जो देख रहे हो ना, थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा है, लेकिन उतना हार्ड है नहीं जितना दिख रहा है वो। तो बच्चों हमें इसको पहले सॉल्व करने दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्या इसे हम मिटा दें या अगला पेज ले ले? अगला पेज ले लेते हैं। तो इसे आप देख लो, ये ठो क्या है, 72 है, 48 है और 51 है। तो चलो, हाँ क्या था, 72 और क्या था 48 और क्या था 51। कोई जरूरी नहीं कि वही सवाल लें, ऐसा हम लोग अनेक सवाल ले सकते हैं, कुछ भी दो अंक का। जैसे आप बोलोगे कि सर हम यहाँ पे ले लेते हैं 44, तो 32, कुछ भी ले सकते हो। हाँ हमें सीखना है, एक टाइप पर एगो सीखेंगे ना तो सारा टाइप हम लोग बना सकते हैं। झूठ मूठ का जो है ना हम लोग को समय गंवाना नहीं है। बच्चों जरा सा देखना है, तो आखिर हम इसको कैसे बनाएंगे, इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप गौर करिए। तो जरा सा इन्हें हम लाते हैं। ये 48 का स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है बाबू, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले कि ये जो 4 देख रहे हो ना, इसका जो है यहाँ पे इस जगह इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर कर दो। देखो 8 8 64 और यहाँ 2 अंक होना चाहिए, 4 चौक 16। यहाँ पर कै गो डिजिट होना चाहिए, क्या अंक होना चाहिए, 2। यहाँ पे 2 घर होना चाहिए एकदम निश्चित, यहाँ पे 2 घर होना चाहिए, ठीक है। यदि कहीं आएगा 1 घर हो जाएगा, जैसे इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो। ये देखें, जैसे कि इसको जब बनाएंगे तो इसको जैसे आप बनाओगे ना तो बोलोगे कि सर यहाँ 1 एकम 1 5 25 हुआ, तो यहाँ तो 1 को हुआ ना, इसे 2 अंक पुराना है, इसके लिए यहाँ आपको 0 लगाना होगा। दोनों का देखते हैं साथ में, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ से आपको शुरू करना है, या इधर से चलो, 2 गुना 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, तो 64 लिखना है। यहाँ पे 64 लिख देना है, ऐसे 64, एक अंक को छोड़ते हुए। काहे बच्चों, जरा आप लोगों को पता होगा ना कि जैसे कोई अंक को आप गुना करते हो तो इसको पहले यहाँ लिखते हो, फिर इस टाइप का, फिर यहाँ कट्टी कुट्टी, यहाँ से स्टार्ट होता है ना गुना में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक अंक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलो, आप लोगों को ये समझ में खूब अच्छी तरह से आ गया होगा कि आखिर हम इसमें क्या कर रहे हैं। 8 8 64, 4 चौक 16 लिखे, और इसका देखो 8 दूनी 16, 16 चौका 64। अब इसे ऐड कर देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे। 6 4 10 के 0, हाथ में 1 हुआ, 6 12 1 13 के 3, और यहाँ पर कितना हुआ, 2, है ना। तो इस टाइप से हम लोग इसका स्क्वायर करने सीख गए। बच्चों जरा सा ध्यान देना, एक टाइप पर एक क्वेश्चन ही तो काफी है, क्या ये सब समूचा हमें बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा ना। इसे अब पूरा करते हैं। तो यहां से 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10, तो आपको 10 इस टाइप से लिखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 कितना हुआ, 6। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका, 6 और यहाँ 2, तो ये हो गया। हाँ, कितना आसान है ये सब, बच्चों के लिए जो है ना बहुत आसान है। देखो 25 का 25 गुना 25, तो ऐसे भी सिखाए थे ना आप लोगों को कि इसमें 1 बढ़ाइए तो 6 6 दूनी नहीं
3 दूनी 6 और 5 25। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से क्या ये बना पाएंगे? देखो बच्चों जरा सा 25 का स्क्वायर करो, देखो इतने आएगा। कैसे आएगा जरा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका 5 25 और ये 2 दूनी 4। अब यहां से चलो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 20। तो 5 2 और ये कितना हुआ 6 625 हुआ कि नहीं? नहीं लग रहा है कि आखिर आप ऐसे भी गुना कर सकते हो इस टाइप से? तो जहां ये कंडीशन हो रहा है वहां ऐसे गुना कर दीजिए आप लोग। यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा था 5 5 10 और ये दोनों सेम है, तो इस कंडीशन से या फिर ऐसे बनाइए। दोनों जो है ना सेम है, बहुत जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। तो आप लोगों को ये स्क्वायर करने खूब अच्छी तरह से आ गया होगा। ये दोनों आप लोग खुद बनाइए और ऐसे मैंने 2 अंक वाला 11 से लेकर के ऐसे तो 11 तो आप लोगों को याद होगा, 11 गुना 11 121। आप लोग जो है ना 11 से 99 तक की संख्या का स्क्वायर आप ऐसे करके देखिए और उन्हें चेक करिए गुना करके कि सही हो रहा है या नहीं। तो बच्चों फिर से हम लोग सवाल को देखें। क्या सवाल था? ये सवाल हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं। अब इस सवाल को देख पा रहे हैं हम लोग। ये सवाल ये दोनों को ला रहे हैं। हाँ बच्चों जरा घबराना नहीं, सारे सवाल को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इन सवाल को हम लेके आ रहे हैं अभी कितना है 103 और 104 106 105 कुछ भी है इस टाइप का हम लोग लिखेंगे। तो पेज बदल लेते हैं। चलो तो ये रहा, कितना था 100 कितना था? चलो 104 और 105 था, ऐसे कुछ यही था ना। 104 गुना 105 था। तो बच्चों ये 104 गुना जब 105 आपको करना है ना, तो जरा सा ध्यान देना कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 4 ज्यादा है, यानी 100 से 4 ज्यादा है। और ये 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना? 5। तो आप क्या करिए, इनको गुना कर दीजिए। 5 चौक 20, 5 चौक 20। बच्चों ध्यान देना, 5 चौक कितना हुआ? 20। अब चाहो तो इस 5 को इसमें इस संख्या में जोड़ दो, ऐसे क्रॉस में, या इसे इसमें जोड़ दो, एक ही आएगा। जैसे कि 405 में 5 जोड़े तो 104 में 5 जोड़े तो कितना हुआ? 109 हुआ ना, 109। आप इसको इसमें जोड़िएगा तो उतने होगा। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हो। हाँ ये सवाल समझ में आया कि नहीं? जरा सवाल को देखें। यहाँ पे 103 और गुना 106, ये तो ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। और ये 100 से 3 अधिक है और 100 से 6 अधिक है। 6 तिया क्या हुआ? 18 हुआ। और बस इसे आपको ऐड करना है, तो 6 3 9 109 हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान देना, कुछ यहाँ यदि ज्यादा आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 क्या लिखें? 108 लिख दिए। हाँ, और यहाँ आप लिख दो 110 लिख दो। चलो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। तो ये कितना अधिक है? 8 अधिक है। और ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो 10 अधिक है, इसको जैसे ही गुना करेंगे तो 8 दही कितना हो गया? 80। 8 दही कितना हुआ? 80। तो 80 लिख देंगे यहाँ पे, 80 लिख दिए। और फिर क्या करना है? इसको इसमें जोड़ देना है या इसको इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 118। ये हो गया आपका, है ना। तो बच्चों इस टाइप से आप बना सकते हो। हाँ इसमें यदि 3 डिजिट का यहाँ हो जाए ना, तो 1 डिजिट आप जो है ना कैरी रख लीजिएगा और इधर लाके उसको जोड़ दीजिएगा। नहीं समझे क्या? यहाँ यदि 3 डिजिट आ जाए ना, 3 अंक हो जाए, ऐसा हो जाएगा कभी, यहाँ ज्यादा अंक रहेगा ना तो उस हालात में कैरी हो जाएगा और इधर आके ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसे भी सीख चुके हो ना, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। क्या आप इन दोनों को सीख गए हो ना? तो ये सारा आप लोगों को सिखा दिए। यहाँ से हम शुरू किए थे, कहाँ से? 5 से लेके 20 तक आप लोग सीख चुके हो। रहा ये सवाल, आइए बच्चों जरा देखें। ये थोड़ा गंभीर टाइप का सवाल दिख रहा है, डरना नहीं है, इसे हम यहीं पे बताते हैं। इसे आप लोग इसको तो समझ चुके हो ना, तो इसे हम हटा देते हैं। देखो चलो, तो हम इस सवाल को अब देखें, थोड़ा गंभीरता से देखना। यहां पर 9 का खेल थोड़ा समझाते हैं, आखिर ये कैसे बनेगा सवाल। बच्चों सबसे पहले क्या हम इसमें ट्रिक बतावें या उसका बेसिक बतावें?
चलो पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ट्रिक। हाँ, बेसिक समझ में आएगा तो ट्रिक पकड़ेंगे हम लोग। चलते हैं तो सबसे पहले 9 गुना 5, बहुत छोटा सा लेके हम चलते हैं। छोटे स्तर से बच्चों को समझाना चाहिए, फिर उसे बड़े बड़े सवाल को दिखाना चाहिए। नहीं तो ऐसे जो है ना, यदि पहले ही बड़ा सवाल दिखा दें तो वो घबरा जाएंगे। तो चलो बच्चों यहाँ देखें, ये 9 गुना 5, आप तो कहोगे सर ये तो 9 गुना 45 होता है। हाँ ऐसे, तो ये क्या आप समझा रहे हो इसमें? बाबू इसमें समझो ना थोड़ा सा, क्या हम समझाना क्या चाह रहे हैं उसे देखते हैं। तो ये जो 9 है ना, क्या आप इसको 10 घटा 1 लिख सकते हो? और गुना 5 बोलोगे हाँ सर कैसे नहीं लिख सकते हैं एकदम। तो 10 पचे क्या हो गया 50। इससे हम लोग ट्रिक निकालेंगे और 5 एकम 5। तो आप देखिए कि होता है क्या कि इसमें से एक उधर जाएगा और 10 हो गया यहाँ पे। 10 में आप 5 को घटाओगे तो 5 हुआ और यहाँ पे बचा 4। ये हो रहा है ना। समझने का प्रयास करिए कि इसमें खेल क्या चलता है। थोड़ा सा 1-2 सवाल बनाते बनाते आपको अभी समझाएंगे। जरा सा इसको उल्टा के लिखते हैं। देखो यहाँ पे यदि ऐसा लिखें 5 गुना 9, तो आप समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है 5 गुना 9 को हम लिख सकते हैं 10 घटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया 50 और ये पर क्या हुआ घटा 5। बच्चों ध्यान देना कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस जगह यहाँ से कैरी लेते हो ना, पहचा जिसको बोलते हैं। तो 10 में 5 गया 5 और यहाँ हो गया 4। बच्चों गौर करना, वास्तव में ये जो खेल बना इसका क्या बना? इसका ये बनता है कि यहाँ पर जो है ना, इसे हम 10 समझेंगे। क्या समझेंगे? 10। और ये 5 जो है ना, 5 यहाँ पे हम इसमें घटा देंगे 10 में, तो क्या होगा आपका 5 होगा। और इसमें 1 घटा देंगे यानी तो हो गया 45। नहीं हुआ? जरा सा एक दूसरा सवाल को देखते हैं और फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। तो जरा सा एक थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, हल्का भारी। चलो ये 99 लिए, कितना लिए 99, और आप यहाँ ले लो कुछ ज़्यादा संख्या ले लो, 45 ले लो ऐसे, या 48 ले लो, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा? देखो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक दिखा रहे हैं, उसके बाद ट्रिक निकालेंगे इसमें। तो आप समझिए कि ये 99 के जो है ना 100 के करीब है। तो 100 घटा 1 तो लिख सकते हो ना। तो इसको जैसे लाओगे तो क्या होगा 48 पर डबल 0 और माइनस क्या होगा 48 होगा ना। ध्यान देना ये जो है ना, ये क्या है डबल 0 है, इसे आप 100 कह सकते हो। 100 में यदि हम 48 को पहले घटावें, किसको घटावें 48 को, तो क्या होगा आपका यहाँ 2 और यहाँ पर क्या बचा 9, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 10 और ये बन जाता है 9। तो 9 में 4 गया, क्या बचा 5, यानी कि 52 हुआ। क्या हुआ 52। अब जरा सा देखना, यहाँ से तो एक उधर जा रहा है ना, यहाँ से एक उधर नहीं गया बच्चों नहीं समझ पा रहे हो क्या? यहाँ से एक उधर जाएगा ना, तब यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हुआ। तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ क्या हुआ 9। खेल समझना इसका पहले। तो 10 और ये 9, तो 10 में ना आप 8 को घटाए, 10 में 8 घटाए तो 2 हुआ, 9 में 4 घटाए 5 हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है संख्या, यहाँ पर हो रहा है क्या, आपका यहाँ से एक उधर भाग रहा है, यानी कि इसमें एक माइनस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपका एक घटेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 47। तो ये हो रहा है, यानी ये घटा का खेल देखते हैं। तो जल्दी से हम लोग को इसको कोई बनाने बोले, कहेगा कि जल्दी बनाना है, तो करना क्या है? अब इसे आप लोगों को हम समझा रहे हैं करना क्या है। यहां देखें, यही सवाल देखते हैं। देखो बाबू, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों को तुरंत बताएंगे कि 100 में 48 को घटा दो। 99 है उसे आप 100 समझिए, इसको घटा दीजिए, घटाइए इसको, इसमें 100 में 48 को घटाइए तो क्या बचेगा 52, और इसमें -1 कर दीजिए। क्यों -1 कर रहे हैं? ये एक जो है ना उधर जा रहा है ना, इसलिए -1 कीजिए। हो गया आपका आंसर, हो गया है ना। देखो अब हम लोग मजेदार ट्रिक बना लिए है ना, वाह गजब, कैसे लग रहा है? तो यहां से हम लोग खोज के ट्रिक बना रहे हैं ना। तो बाबू ध्यान से देखना, इसे हम थोड़ा सा हटाते हैं और फिर एक लंबा सा लेते हैं और उसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको रहने दो, हाँ उसको नहीं हटाएंगे। यहाँ पे
जैसे कि आप यहां कुछ लिख दो 4 5 6, अरे गुना 9 9 9, इसे ये 9 9 वाला जो झंझट है इसे आप लोग संभालिए थोड़ा सा। तो यहां पर क्या है, क्या आप इसे 1000 के करीब मान रहे हो तो 1000 कर सकते हो ना। 1000 बाबू करना क्या है, इसे आप लोगों को सबसे पहले देखो करना यह है कि इन संख्या में आपको 1 घटा के यहां लिखना है। 1 घटा दिए तो आपका कितना हुआ, इतना, और इन संख्या को इसमें घटा के यहां लिख दो, हो गया आंसर। हाँ, कितना आसान है। तो चलो, तो यहां पर जैसे इसको हम घटाएंगे, लिख के घटा देते हैं, ऐसे लिख के। हाँ, तो यहाँ हो गया आपका 4 5 6, और आप खुद जानते हो कि यहाँ आके 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मौखिक करना शुरू कर देंगे। 10 में 6 गया तो क्या बचा आपका 4, 9 में 5 गया तो क्या बचा 4, 9 में 4 गया तो क्या बचा 5, 5 4 4। बोलो, है ना मजेदार, है गजब। गजब का हम लोग सीखना शुरू कर दिए। धीरे 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 इसको हम लोग संभालते संभालते एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर हाँ देखना, वहां तक जाएंगे। अभी वहां नहीं जा रहे हैं, इसको पहले संभालो, पहले इसको संभालो, उसके बाद वहां जाएंगे। यदि यहां आपको समझ में नहीं आएगा ना तो यहां आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे ना। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलो, इसको एक सवाल आप लोगों के साथ हम भी बनाएंगे और इसको मिटाते हैं। पहले ये मिटा दिए, अरे ये तो नहीं मिटाना था हमें, चलो मिटा दिए। तो यहाँ पे जैसे 9 9 9 है, अरे गुना, इसमें आपको कुछ भी करना है। जैसे क्या लिख दें, बोलो, ये लिख दिए। तो आप क्या कैसे इसको बनाइएगा, बिना कलम छुए। कैसे, तो सबसे पहले आप समझ जाइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, ये 2 है। आप समझिए कि 1000 है, ये 1000 में इसको घटाना है और इसमें 1 घटाना है। तो सबसे पहले इसी में 1 घटा लो ना, इसी में 1 घटा लो। तो 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 7 1, और इसको जो है ना, इसको ये वाला पूरे 1000 में घटाना है। 1000 में, तो 1000 में घटाएंगे तो इसको 10 में घटाओ ना, इसको 9 में, इसको 9 में, बस यही तो खेल बनेगा। तो 10 में 2 गया तो क्या बचा आपका 8, 9 में 7 गया तो बचा 2, और ये 9 में 4 गया तो बचा 5। ये आपका आंसर है। बच्चों बोलो, समझ में आया? कितना मेहनत करके यहां तक आप लोगों को लाए हैं। तो चलो, जब ये सारी बात समझ में आए, लेकिन जानते हो इसका बेसिक भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना, उसे आप लोगों को ख्याल रखना है, जानते हो, नहीं तो कभी भी आपका इसमें पैर हाथ टूट सकता है। मतलब समझ पा रहे हो, पैर हाथ टूट सकता है, तुम्हारा नहीं, सवाल का हाथ गोड़ तोड़ दोगे तुम लोग। चलो, तो ये जो है ना, ये 472 जो है, इसको हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि बाबू इसको जो है ना हम लोग इसी बेस पर खड़ा कर रहे हैं, बार बार ले जा करके। इसको एक बार यहाँ गुना करेंगे, इसको एक बार यहाँ गुना किए, है ना। तो यही हो रहा है, वास्तविक खेल ये है तुम्हारा। इसमें 3 0 और घटा 472। तो देखो ना, क्या इसको यहीं से घटाते हैं ना, और ये यहाँ से उधर जाता है ना, तो इसीलिए तो इसमें 1 घटाए, इसमें यहाँ पे, है ना। तब क्या बात करते हो इस सवाल में। चलो, अब हम लोग जाएंगे उस सवाल पे। चलो, जो गंभीर लग रहा है, देखने में थोड़ा हार्ड टाइप का लग रहा है, मत घबराना नहीं। यदि हम लोग सवाल से घबरा जाएंगे तो फिर कहाँ से, उसको चुनौती के रूप में लेना है, स्वीकार करना है कि जो भी है कठिन परिस्थिति, और जो हार्ड दिखता है ना उसमें जुट जा, तभी सिलेक्शन होगा। आज यदि उसे भाग गया तो बस खत्म, कहियो ना सिलेक्शन होगा उस बच्चे का। तो ये हुआ 48 बटा कितना 99, और गुना 99। बच्चों जरा ध्यान देना, इस सवाल को गौर करना, और हम एक सवाल बनाएंगे, आप लोग सब सवाल बना लीजिएगा, एकदम पूरा बनाना है। ये तो अभी हम तुरंत बता ही दिए इस टाइप का, हम नहीं बताएंगे इतना सारा सवाल, हाँ बनाना है आप लोगों को। चलो, तो कैसे, अच्छा घबराना नहीं, वो भारी वाला हम बता देंगे। चलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कहीं पूर्णांक आप देखते हो ना इस टाइप का, तो क्या करते हो, 5 चौक 20 और 2, यानी कि इसमें होता है क्या 20 जोड़ 2 और बटा में क्या है 5, यही है ना। मतलब क्या है ये 22 बटा 5, इस टाइप का। तो यहाँ पर जो खेल चलता है, पहले इसका हम लोग खेल समझेंगे, फिर इसमें ट्रिक लगाएंगे। अभी कुछ नहीं लगा रहे हैं, अभी तो कहोगे सर ऐसे तो हम लोग भी जानते थे, अब क्या इसमें समझा रहे हैं तब। तो चलो, ऐसा कुछ नहीं,
हम पहले समझाते हैं इसको क्या हो रहा है इसमें। तो बच्चों जरा सा ध्यान देना, इसको अभी समझ पा रहे हो ना, उसी ढंग से इसमें आप क्या कर सकते हो कि सर यहाँ पे होगा 99 और गुना 99 प्लस क्या होगा आपका 48 और बटा में आपका 99 और गुना इधर कितना है 99। तो आप समझ सकते हो ये तो कट जाएगा ना, फिर वो कट गया। अब इसे आप गौर करिए इसे, तो यहां पर जो आप गौर कर रहे हो ना, तो 99 गुना 99 संजोग ऐसा है 99 गुना 99, यहाँ कुछ दूसरा अंक रहता तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आता, ये वाला जैसे रहता तो ठीक है ना, लेकिन घबराना नहीं है, जो लिखा गया है तो लिखा गया है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वही नियम में, उसी नियम में जो अभी हम आप लोगों को समझाए थे उसी में चलिए और बनाइए इसको, मेहनत करिए। इसमें क्या करना है बोलिए जल्दी, तो 99 गुना 99 है ना, हाँ 99 गुना 99। तो आप क्या करिए इसको समझ जाइए 100, क्या समझना है इसको 100 समझना है ना। अब यहां समझिए आप 10 में 9 घटाइए तो क्या हुआ 1, और यहां 9 में 9 घटाइए तो क्या हुआ आपका 0। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो यहाँ पे 100 में 99 घटाए तो इतना हुआ ना, चलो हो गया। अब क्या करना है इसमें आपको 1 घटा देना है, तो 1 घटाना है तो कितना हो गया ये हुआ, और प्लस आपका कितना है यहाँ पे 48, तो जोड़ दो 8 1 9, ये 4 8 और 9 आपका आंसर है। चलो तो जरा सा देखें, हाँ इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे जो लॉजिक है, जो या बेसिक कहो जो बातें हैं, उसे भी हम लोग को जानना चाहिए ना। बच्चों जरा ध्यान देना, इधर घबराना नहीं, देखते रहना इधर, अभी तुरंत फिर समझाएंगे। यहाँ पे जो है ना 99 गुना इस 99 को क्या हम 100 घटा 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एकदम। इसको एक बार यहाँ तो क्या हो गया आपका इतना हुआ, और फिर एक बार यहाँ तो क्या हुआ यही ना। तो इसी प्रकार से इसको अब देखो, यहाँ पे 10 में 9 गया तो 1 हो गया, 9 में 9 गया 0 हुआ, और यहाँ से 1 उधर गया था इसलिए कितना बना था 8, और ये हुआ है ना। तो बस वही खेल है जो कि हम लोग लिख के कर रहे हैं, या हम लोग सिर्फ मौखिक कर रहे हैं। बस एक ही बात है, लिखना नहीं है, मौखिक करना है। मौखिक करोगे ना तभी सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो जब तक तुम्हारा कलम चलता रहेगा, ऐसा आप लोग कलम चलाते रहिएगा ना लिख लिख करके, तो समय खराब हो जाता है उसमें। और आजकल जो है ना समय का वैल्यू है, बहुत कम समय में आपको सवाल का जवाब देना है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं आप लोगों को कि जब हम आप लोगों को जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे बच्चे जो अक्सर हाँ देखते हैं गुना करने में बहुत लेट कर रहे थे, गुना कर नहीं पाता है वो, तो इसके लिए हम स्पीड जोड़, स्पीड घटा, स्पीड गुना, आप लोगों को स्पीड भागा, ये सब सारी चीज हम सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हो ना, स्क्वायर करने 2 अंकों का, उसके बाद आप लोगों को 3 अंक का स्क्वायर करने सिखाएंगे, रूट करने सिखाएंगे। मैंने कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को जो है ना इस टाइप का, ये तो अभी हम सिखा चुके, ये फिर जो है ना 3 जैसे कि यहाँ पर हो कुछ भी रहा, ये है इसका क्यूब सिखाएंगे, इसका स्क्वायर सिखाएंगे करने के लिए स्क्वायर, इसका भी क्यूब सिखाएंगे, फिर रूट करने के लिए बने रहना है, ठीक ना। इस टाइप का कहोगे सर ये तो बहुत छोटा आप लिखते हैं, नहीं कुछ भी हो 625, तो ये सब जो है ना वर्गमूल बहुत कम समय में कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को सिखाएंगे। फिर घनमूल तो शायद हम उसको वीडियो बना चुके हैं, अभी हमें ख्याल नहीं है। इस टाइप का कुछ भी रहे ना तो इसका वर्गमूल, लेकिन ये जो एग्जैक्ट उस घनमूल हो तब, है ना, तो इस टाइप का आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, और एक बार फिर बना देंगे इस पर, क्योंकि बच्चे देखते हैं कभी कभी कमेंट करते हैं कि सर एक आध ठो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। बच्चों क्या हमें ये बताना होगा ना, हम बोले थे कि 3 नंबर ये आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड है, ये बता दें, क्या सब बता दें? चलो ना, आप लोग क्या करिएगा, ये 3 नंबर एगो बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हम लोग इसको 3 नंबर कहाँ बतावें, थोड़ा सा इसको उधर ले जाते हैं, देखो ये रहा, और ये लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, अब इसे बता के समाप्त कर देंगे। तो 9 9 और फिर क्या है 9 पूर्णांक में है 9 9 8 और नीचे है 999, और गुना यहाँ पर कितना है 999। बच्चों ध्यान देना, ये सवाल जो है ना 2 नंबर, उसको भी बता देते हैं। चलो
उसके बाद छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों गुना होगा ना, यानी 9 9 9 999 गुना 999 और प्लस क्या होगा 998 होगा, और ये टोटल बटा में आपका 999 रहेगा और ये गुना में ये 999 इधर है ही। तो बच्चों जरा ध्यान देना, ये खत्म हो गया, ये कट गया। बस वही ये 99 का जो फेर है यहाँ पे, वही तो यहाँ भी है ना। इसको आप बना सकते हो ना, बोलो हाँ या नहीं, कुछ बोलो तो। चलो इसको हम लोग अब बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका गुना कैसे करेंगे, बोलो जल्दी, कैसे गुना करेंगे। अरे बाबू यहाँ देखो ना, जो नियम कानून यहाँ लगाए वही तो यहाँ लगेगा। यहाँ 99 था तो 100 लिखा था, यहाँ 3 गो है, 9 9 9 3 ठो है, तो कितना 1000 लिखेंगे ना। 1000 में इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1000 में 999 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा। हाँ, और इसमें 1 घटा देना है, तो 1 जैसे ही घटाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये 9 और ये 9 होगा, और प्लस में इसको आप ले आइए, उसमें 9 9 8, बस जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं सिर्फ ये वाला, देखो 2 नंबर, थोड़ा सा हम ये आप लोगों को 2 नंबर भी दिखा देते हैं। बच्चे सोचने लगेंगे कि सर आप लिखे लेकिन बताए नहीं। चलो, लेकिन जानते हो सब सवाल नहीं बच्चों को बताना चाहिए, कुछ उसके ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, तब ना ठीक होगा। अपने से ले लेना ऐसा सवाल। तो ये हुआ 56 और क्या है वहां पे, बहुत छोटा हो गया है, 54 है ना। चलो, तो ये 54 और बटा में कितना है 99 और यहाँ गुना में 99 है, ये है आपका। तो चलो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 गुना 99 और क्या होगा, जोड़ 54 बटा 99 और गुना 99, ये खत्म हो गया। लेकिन क्या जानते हो, ऐसे भी नहीं करना आप लोगों को बाद में, अरे मौखिक इसको खत्म और इतना गुना इतना प्लस इतना, बस बनाना है। फिर ये सब लिखना नहीं है, सीधी दिमाग में रखना कि ये दोनों गुना होगा, ये ऐड होगा, ये तो खत्म हो जाएगा अपने आप, और बस उसे हम लोग और स्पीड पकड़ लेंगे, तब स्पीड में स्पीड चलना शुरू। तो चलो यहाँ क्या हुआ, 56 है ना, ये क्या है 56 है, और उसको फ्रेश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 99 और जोड़ क्या है 54। बाबू रे इसको अभी तुरंते सिखाए थे कि 99 है तो इसको क्या समझो 100 में 56 को घटा दो, 100 में 56 को घटा दो, जल्दी बोलो 100 को 56 में घटा दो, जल्दी 100 में 56 को घटा दो, बोलो कितना बचेगा। नहीं समझ पा रहा है क्या, 44 बचेगा। देखो यहाँ 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, तो 44 हो गया। चलो तो क्या हुआ, 100 में इसको घटाए तो आपका मिला 44, और इसमें आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। यहाँ पे 1 माइनस करना, यानी कि क्या मिला 55, और प्लस इसमें कर देना है ये वाला 54। तो 4 और 4 कितना 8, क्या हो गया 8, 5 4 9, 5 4 कितना हुआ 9, और इधर 5 5 रहेगा। बाबू ये सवाल आपका आंसर हो गया सवाल का, है ना। बोलो, तो आप लोग का ये जो गुना हम सिखाए, इससे भी हार्ड गुना आप लोगों को सिखाएंगे। हाँ, इससे भी हार्ड बहुत हार्ड गुना सिखाएंगे, लेकिन वो अगला वीडियो में, इसमें नहीं अब सिखा पाएंगे। हाँ, क्योंकि समय हो चुका है, अब दूसरी क्लास है ना, तो इसलिए। तो चलो ये स्पीड गुना सिखाए, स्पीड जोड़ सिखाए, स्पीड घटा हो गया, स्पीड गुना हो गया। अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे आप लोगों को स्पीड भाग, हाँ, और फिर वर्गमूल, घनमूल, और फिर क्या वर्ग करना, ये सब घन करना, ये सब सारी चीज आप लोगों को सिखाएंगे। ये बेसिक है बाबू, ये बेसिक जानोगे, इसी पर जो है आपका मैथ खड़ा होगा। मैथ का जो वृक्ष है ना, इसी पर आधारित है। यदि जड़ आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो बच्चों कैसे लगा ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा, है ना। तो चलो, तो बच्चों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।